रेफरेंस दे रहे थे कि महिलाओं के बारे में काफ़ी ज़्यादा घटिया बातें लिखी गई है, तो मैं ये बुक भी लाया हूँ, मनुस्मृति। ये मैं आप जो बता रहे थे, या एक और ये दो, तो चाहें कि ये महिलाओं को आप पढ़ के बताइए कि जिस धर्म ग्रंथ और जिस धर्म में पढ़े हैं उसका ग्रंथ क्या कहता है महिलाओं देखिए, मैं महिलाओं को, आज की शायद ही कोई महिला इस बात में विश्वास करे कि बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना स्वीकार करे। मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर वो मनुस्मृति के अनुसार चल रही हैं तो मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ है कि महिलाओं का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता और महिलाओं को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो है एक लता के समान है और उसे हर हालत में, बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना ही चाहिए। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है, साफ साफ देखिए आप। अध्याय 9 हाँ, अध्याय 9 में श्लोक नंबर 4। हाँ, 3। ये हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं महिलाओं को द्वयम दर्जे का स्थान दिए हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, आपने भी देखा है कि उसकी गंवार से तुलना की गई, ढोल से तुलना की गई, काफी विवाद भी हुआ। तो कहता है कि ताड़ना का मतलब शिक्षा देना। नहीं, वही हो ना, तो अब ढोल को कैसे शिक्षा देंगे? मैं पूछती हूँ, ढोल को कैसे शिक्षा? ठीक है, महिलाओं को ताड़ना का मतलब शिक्षा का हो गया, लेकिन ढोल को कैसे शिक्षा दिया जाएगा? पशु को कैसे शिक्षा देंगे आप? स्त्री के लिए तो मान लेती हूँ कि ठीक है, आपने उसको बदल दिया और कर दिया, ठीक है, लेकिन ढोल को कैसे शिक्षा दी जा सकती है वो बताए मुझे। ढोल से आपने तुलना किया, ढोल को बजाया जाता है, और कितनी बड़ी विडंबना है ना कि जिस एक व्यक्ति को अंदर जाने से मंदिर अछूत हो जाता है और एक पशु का खाल लगा हुआ ढोल मंदिर में बजता है। तो इतने तो हमारे धर्म ग्रंथों में विभेदा, ये क्या कहलाता है, विरोधाभास है। लेकिन हमारे लोग तार्किक नहीं है, चूंकि चीज़ों को मानने की एक मानसिक गुलामी हो गई है ना, कि जो चीज़ें कह दी गई उसे मान लो। जब तक हम तर्कशील नहीं बनेंगे, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं और हमारे पास उस ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम तर्कशील नहीं बनेंगे। जब तक तर्कशील नहीं बनेंगे तब तक इस आडंबर से निकल नहीं सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।